12 या 13 जनवरी को एंगिन अल्तान अर्तुगरुल गाजी का किरदार निभाने वाले एक्टर दोबारा पाकिस्तान आ रहे हैं। इससे पहले जब वो इनके पास ठहरे, होटल में दोनों ने इकट्ठे वक्त गुजारा है। ड्रेसिंग भी एक जैसी की, काला पैंट कोट और सफेद शर्ट इन्होंने जेबेतन कर रखी थी। मैं यहाँ एक बात ऐड कर दूं कि काशिफ जमीर साहब किसी भी माली करप्शन में जो अर्तुगरुल गाजी के साथ की गई है उसमें मुलविस नहीं है, और इस बात की गवाही सीसीपीओ साहब का ये बयान भी दे रहा है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। फ्रॉड तो शायद नहीं है, अर्तुगरुल के हवाले से मामला का तल्लक है। तो अर्तुगरुल वालों से जो बात हमारी हुई, हमारे पुलिस के कुछ लोगों की, तो उसमें यह था कि ये कोई तकरीबन $10 लाख के करीब ये गालबन हुआ था उनका कॉन्ट्रैक्ट आने का, और उसमें से $5 लाख उन्होंने एडवांस उनको दे दिया था। वो इंशाल्लाह 12 या 13 जनवरी को पाकिस्तान आएंगे। और मैं एक और बात बता दूं कि इंशाल्लाह 17 जनवरी को हमारे यासिर भाई की बर्थडे है, और इसी जगह पे बैठ के एंगिन अल्तान इनका बर्थडे का केक भी काटेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। अर्तुगरुल गाजी का किरदार निभाने वाले टर्किश अदाकार एंगिन अल्तान को पाकिस्तान में बुलाने का सेहरा काशिफ जमीर साहब, जो कि काशी टिकटॉकर के नाम से भी जाने जाते हैं, इनको जाता है। बहुत से लोगों के माइंड में ये सवालात थे कि क्या अर्तुगरुल गाजी के किरदार निभाने वाले उस एक्टर के साथ पाकिस्तानी नौजवान काशिफ जमीर ने कोई फ्रॉड कर दिया है, कोई ठगी लगा दी है और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम करवाया है। काशिफ जमीर साहब का 3 से 4 दिन एक अच्छा खासा मीडिया ट्रायल किया गया, उसके बाद इनको सलाखों की हवा भी खाना पड़ी। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख साहब ने ऑफिशियली बयान भी दे दिया है। इन्होंने एंगिन अल्तान अर्तुगरुल गाजी साहब के साथ किसी भी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं किया, किसी भी किस्म की कोई माली करप्शन नहीं हुई। इनके ट्रैक रिकॉर्ड में कुछ FIR इनके खिलाफ थी, जिस तरह कोई लड़ाई झगड़े होते हैं या कोई फाइनेंशियल मामला थे, लेकिन अर्तुगरुल गाजी के साथ किसी भी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं किया गया था। इनका सबसे पहला इंटरव्यू डेली पाकिस्तान पर हमने किया, जिसमें इन्होंने बताया कि 17 करोड़ रुपए अर्तुगरुल गाजी का किरदार निभाने वाले एक्टर को दिए जाएंगे, जिसमें से 8.5 करोड़ रुपए की रकम इनकी तरफ से दे दी गई है। मेरे हाथ में ये जो एग्रीमेंट है, इसका सिर्फ मैं आपको आखिरी एक पेज दिखा देता हूँ, जिसमें मियां काशिफ जमीर और अर्तुगरुल गाजी साहब ने सिग्नेचर किए हैं। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को मैंने पढ़ा है और सोशल मीडिया पर एक कॉन्ट्रैक्ट वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है इन्होंने उसके साथ फ्रॉड किया है, वो तमाम का तमाम जाली है। उसका सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट कुछ लोगों के हाथ लगा और उन्होंने उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया। काशिफ साहब ने बताया कि इस कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ 2 लोगों को पता है, काशिफ जमीर और दूसरा एंगिन अल्तान यानी अर्तुगरुल गाजी का किरदार निभाने वाला एक्टर, और आज तीसरा शख्स मैं यानी यासिर शामी हूँ। और इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए की रकम उसको पे की है। 8.5 करोड़ रुपया अभी इन्होंने मजीद उसको पे करना है। और डेली पाकिस्तान एक्सक्लूसिवली दोबारा से आपको ये खबर दे रहा है कि 12 या 13 जनवरी को एंगिन अल्तान अर्तुगरुल गाजी का किरदार निभाने वाले एक्टर दोबारा पाकिस्तान आ रहे हैं। इससे पहले जब वो इनके पास ठहरे, 2 दिन और 2 रातें उन्होंने इनके साथ कयाम किया, इनके साथ खाने खाए। वो वीडियोस भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। होटल में दोनों ने इकट्ठे वक्त गुजारा है। ड्रेसिंग भी एक जैसी की, काला पैंट कोट और सफेद शर्ट इन्होंने जेबेतन कर रखी थी। मैं यहाँ एक बात ऐड कर दूं कि काशिफ जमीर साहब किसी भी माली करप्शन में जो अर्तुगरुल गाजी के साथ की गई है उसमें मुलविस नहीं है। बाकी इनके ट्रैक रिकॉर्ड में कुछ FIRs मौजूद हैं और इस बात की गवाही सीसीपीओ साहब का ये बयान भी दे रहा है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। फ्रॉड तो शायद नहीं है, लेकिन जो उनके स्पॉन्सर थे यहाँ पे काशिफ, उसके ऊपर ज़ाहिर है जिस तरह का हमारा कल्चर है, बिजनेस कल्चर है, यहाँ पे कोई ना कोई स्कैंडल बनता रहता है, तो उसके ऊपर भी फाइनेंशियल हवाले से कुछ केसेस थे। अर्तुगरुल के हवाले से मामला का तल्लक है। तो अर्तुगरुल वालों से जो बात हमारी हुई, हमारे पुलिस के कुछ लोगों की, तो उसमें यह था कि ये कोई तकरीबन $10 लाख के करीब ये गालबन हुआ था उनका कॉन्ट्रैक्ट आने का, और उसमें से $5 लाख उन्होंने एडवांस उनको दे दिया था। इन्होंने कुछ मीडिया के नुमाइंदों को, हमारे साथियों को धमकियां दी जो कि काबिल मुजम्मत हैं। इस बात पर इन्होंने निदामत का भी इजहार किया और उसको कतई तौर पर कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
एंगिन अल्तान आपके पास आए, बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल आते थे कि आपने फ्रॉड कर दिया, हर शख्स आपको फ्रॉडिया कह रहा, दिलाजारी नहीं हुई? मैं बात बताना चाहूंगा कि एंगिन अल्तान 2 दिन के लिए पाकिस्तान आया था और उसने 2 दिन स्टे किया, मेरे घर पे रहा, होटल में रात को सोने के लिए जाते थे, वरना मोस्टली वो घर पे मेरे रहते थे। इसमें कुछ ही ऐसे मामला हुए, हमारे मीडिया के मेरे अपने लोग हैं, मैं उनको कुछ बुरा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि देखिए ये बाहर दुनिया के सामने हमारी इंसल्ट हो रही है कि हम आपस में लड़ रहे हैं। मैं कितने बड़े इंटरनेशनल स्टार को पाकिस्तान लेके आया हूँ, पाकिस्तान की इज्जत बनी। इस सारे मामले में अर्तुगरुल गाजी साहब की तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया गया, किसी भी किस्म का कोई बयान नहीं दिया गया। जब आपका मीडिया ट्रायल हो रहा था, आपको सलाखों के पीछे भी धकेला गया, एक सहाफी को धमकियां देने की बुनियाद पर। अर्तुगरुल गाजी ने आपसे राब्ता किया, कोई कनेक्शन हुआ व्हाट्सएप पर, कॉल्स पर? जी बिल्कुल, हमारा कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ अभी भी राब्ता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चलेगा। उसने मुझे यही बात कही कि ये मामला तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आपने घबराना नहीं, हम एक दूसरे के साथ और हम इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। आपने 8.5 करोड़ रुपए की तकरीबन रकम उनको दे दी है और 8.5 करोड़ रुपया अब वो किस तारीख को आ रहे हैं, जरा अनाउंसमेंट अपने मुंह से भी करते हैं। वो इंशाल्लाह 12 या 13 जनवरी को पाकिस्तान आएंगे और मैं एक और बात बता दूं कि इंशाल्लाह 17 जनवरी को हमारे यासिर भाई की बर्थडे है और इसी जगह पे बैठ के एंगिन अल्तान इनका बर्थडे का केक भी काटेंगे। और मैं एक और बात बता दूं कि उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ डेली पाकिस्तान के यासिर शामी भाई करेंगे और मेरे साथ जितना अच्छा आपने मुझे रिवॉर्ड दिया है, अब मैं किसी को उनका दोबारा भी आएंगे मैं इंटरव्यू नहीं करवाऊंगा। बाकी भी हमारे मीडिया के दोस्त हैं, उनको भी इंटरव्यू दिलवा दें, कोई इशू नहीं है, भाई हैं, दोस्ती कर लें, सुलह करवा देते हैं आपकी। मैं तो आज भी यही बात कहता हूँ कि ये मेरे अपने, इनको चाहिए था कि जितना बड़ा मैंने काम किया, मैंने पाकिस्तान की इज्जत खराब नहीं की, मैंने उसको पाकिस्तान में लाया हूँ, सारे मामला क्लियर किए, ना मैंने गवर्नमेंट से कोई सिक्योरिटी ली, ना मैं किसी और बंदे से मैंने कोई भी मामला किया, सारा कुछ मैंने अपनी जेब से किया। बजाय इसको अप्रिशिएट करने के इन्होंने मेरे पीछे पड़ गए और ये इनकी खुद की गलती नहीं, ये कुछ और ब्रांड्स वाले जिन्होंने इनके कंधे पे बंदूक रख के चलाई है। 17 जनवरी को मेरी बर्थडे है और वो मेरा केक काटेंगे अर्तुगरुल गाजी साहब का किरदार निभाने वाले एंगिन अल्तान, तो उसकी भी कोई स्पॉन्सरशिप, कोई मुझे कोई कमीशन वगैरह मिलेगा? भाईजान इंशाल्लाह वो सारे जो मामलात होंगे इंशाल्लाह यहाँ पे होंगे। बहुत से लोगों के माइंड में ये ख्यालात हैं कि ये जो आपने सोना पहना हुआ है, इस पे जाली पानी आपने सोने का फिरवाया हुआ है, ये अंगूठियों पर पानी फिरवाया हुआ है और एक 10 मरले के आप इस घर में रहते हैं और ये किराए का घर है। बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं इसमें कितनी हकीकत है। सबसे पहली बात कि मेरा ये घर जो है 10 मरले का नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह 1 कनाल का घर है। अगर मैं 60 लाख की अंगूठी और 17 करोड़ रुपए एंगिन अल्तान को दे सकता हूँ, तो आज मेरे साथ जो बंदा यासिर शामी मेरे साथ सच के साथ खड़ा है, उसको मैं एक छोटी सी रिंग तो गिफ्ट दे ही सकता हूँ। ये मैं आपको गिफ्ट देता हूँ, अपनी उंगली करे, ठीक है, ये आप इसको जहां पे मर्जी जाके लेबोरेटरी में, ये और साथ जो मैंने दूसरा गोल्ड पहना है, मैं चैलेंज करता हूं, मैं 3 करोड़ रुपए इनाम दूंगा कि जो बंदा मुझे जिस लेबोरेटरी में बुलाए मैं जाके वहां पे चेक करूंगा। ये आपने चेक करवानी है। ये अंगूठी इन्होंने मुझे गिफ्ट की है, लेकिन ये गिफ्ट इन्हीं का ही रहेगा आपकी तरफ से जनाब। ये मुझे आ गई, ये आप अपने हाथ में दोबारा पहन लें, आपकी सिर्फ मोहब्बत चाहिए। अगर किसी भी शख्स को लगता है कि ये अंगूठी नकली है या ये जो इन्होंने चेनें पहनी हुई है ये नकली हैं, इनको साथ लेकर जाए और लेबोरेटरी से चेक करवा लें। आपकी कुछ वीडियोस भी हमारे कुछ सहाफियों के पास है जिसमें आप एक बच्चे को बड़े बुरे तरीके से मार रहे हैं, वो सच्ची है झूठी है? जी वो एक सच्ची वीडियो है, बिल्कुल। वो एक मार में, वो बच्चा नहीं है, उसने एक बदतमीजी की थी मेरे दोस्त की सिस्टर के साथ। वो ये बात वो लड़का भी खुद बड़ी अच्छे से जानता है कि मैंने वो उसको तब क्यों मारा था। काशिफ साहब, मेरे इंटरव्यू में आपने ये बताया कि आप एक एडिशनल सेशन जज के बेटे हैं, तो वो लोग ये कहते हैं कि इसका बाप कोई सेशन जज नहीं है, ये भी झूठ है, तो ये भी आप हमारे प्लेटफॉर्म से क्लियर करें। कभी कोई उठ के कह रहा है जी कि काशिफ ने मुझसे नौकरियों के पैसे ले लिए और उनके पास सबूत किसी भी चीज का नहीं है, जो उठ के कल को मैं उठ के कह दूंगा कि मुझसे यासिर शामी ने 10 लाख रुपया लिया, तो क्या मान जाएंगे? भाई मैंने तो आपकी अंगूठी भी वापस कर दी है, गरीब आदमी हूं मैं। तो देखे ना, ये बात करनी सिर्फ एक डिफेम करने की, ये पूरा प्रॉपर पैनल के जरिए सिस्टम चलाया गया। अगर वालिद साहब आपके सेशन जज हैं या नहीं? उनकी वफात हो चुकी है, लेकिन वो एडिशनल सेशन जज। उसकी वेरिफिकेशन अगर करनी हो या इसको कैसे मैं सच मानूं कि ये हकीकत है? बेसिकली हम जहाँ से जिस सिटी से बिलोंग करते हैं वहाँ से पता कर सकते हैं, या हमारे मोहल्ले से आप पता कर सकते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, तो आपको सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यानी आपके वालिद साहब सेशन जज थे? जी एडिशनल सेशन जज थे। हमारे इंटरव्यू के बाद बहुत से लोगों ने देखा कि आपकी बुजदार साहब के साथ भी तस्वीर थी जो मैंने अपने इंटरव्यू में दिखाई, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब के साथ भी थी और कई जगहों पर आप ये कह रहे थे कि वो मेरे मामू हैं। ऐसी कोई बात की थी आपने? आज तक मैंने कभी भी ये बात किसी जगह भी नहीं की कि गवर्नर साहब मेरे मामू हैं या सीएम साहब मेरे मामू हैं या चचा। ये बात भी इन्होंने खुद से अपने पास से की। सीएम साहब का जहाँ पे पीसी होटल में हमने स्टे किया था, उसके साथ ही सीएम साहब का घर था, तो हम उनके घर मुलाकात के लिए गए, जिसका ये उनको बहुत बुरा लगा, जिसकी वजह से उनको ये इस बात को चला गया कि सीएम साहब से क्यों मिले। सियासी लोगों के साथ तो आपके रवाबित होते हैं। आज डेली पाकिस्तान की स्क्रीन पर हम पहली दफा दिखाएंगे डॉक्टर कदीर खान साहब के साथ भी इनकी इतनी मोहब्बत है, जो मोहसिन पाकिस्तान है, और ये उनका बोसा भी लेते हैं। मोहसिन पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत कैसे हुई?
उन तक पहुंचना, उन तक जाना बहुत मुश्किल है। आपकी इंटेरोगेशन होती है, आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है, एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती उनके पास। तो ये भी इस बात की दलील है कि रिकॉर्ड ठीक है, बाकी इल्जामात हैं। उनसे मोहब्बत कैसे बढ़ी? देखिए, वो हमारे मोहसिन पाकिस्तान, आज हम अल्लाह ताला का फजल है कि अपने घरों में अगर स्कूल्स होते हैं तो वो शख्स हैं डॉक्टर कदीर खान साहब, कि जिसने एटमी कुव्वत बनाने के लिए पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। इसलिए मैं उनसे बहुत दिल से मोहब्बत करता हूँ। मुझे बताइएगा, वो 2 दिन यहाँ पर आपके पास कयाम किया, उन्होंने क्या क्या कुछ खिलाया, कौन कौन से पकवान खिलाया आपने? अपने घर का खाना उन्होंने प्रेस मीडिया में भी ये बात बताई थी कि जो उन लोगों ने पूछा कि आपको पाकिस्तान के कौन से खाने अच्छे लगे, तो उन्होंने बताया कि मुझे काशिफ की बेगम के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने माशाल्लाह जो पाकिस्तान के हमारे मशहूर खाने हैं, जैसे कढ़ाइयाँ होगी, मटन कढ़ाई होगी, उसके अलावा जो वाइट गोश्त है और जितने भी किस्म के यानी बिरयानी वगैरह जो भी थे, मैंने उनको सब खिलाए और अल्हम्दुलिल्लाह उनको सब अच्छे लगे। तो जी, भाभी के हाथ का उनको खाना बहुत पसंद आया, काशिफ साहब की बेगम के हाथ का, और उम्मीद करता हूँ बेगम साहिबा के हाथ से हमें भी मुस्तफीद करेंगे। हमें बिरयानियाँ, चरगे, मुर्गे नहीं चाहिए, हम तो मेथी मंचूरियन खाने वाले लोग हैं। कोई आखिर में पैगाम देना चाहे तो दे सकते हैं। इज्जत जिल्लत अल्लाह की ज़ात देती है। मुझे अगर आज अल्लाह ने ये इज्जत दी है तो ये किसी बंदे के इख्तियार में नहीं, वो मुझसे मेरी इज्जत ले ले। लेकिन हम दुनिया के सामने हमारी इंसल्ट हुई, अगर आप लोग मेरा साथ देते, मैं कल को सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को भी अगर मैं एंगिन अल्तान को ला सकता हूँ तो मैं उनको भी ला सकता हूँ। लेकिन जिस तरह मेरे साथ बिहेव किया गया, मेरा नहीं दिल मानता कि किसी इंटरनेशनल स्टार को पाकिस्तान में आने चाहिए। मैं ये हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, प्लीज आप लोग मेरे अपने और अपनों से आप हसद ना करें, रश्क करें। इस तरह अल्लाह ताला आपके हिस्से में भी वो इज्जत है। हसद नहीं करना चाहिए, रश्क करना चाहिए। और काइंडली आप इनको माफ कर दें। कम से कम अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान आएगा, कोई और नहीं तो मैं तो इंटरव्यू करूंगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह।